हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, सरकार जिनका हक देना नहीं चाहती, विरोधी जिनके बारे में बात करना नहीं चाहते और मीडिया ने जिनको दुश्मन और विलेन बना करके रखा हुआ है। बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, तो कुछ सवालात है कि भारत में कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज मुसलमान भारत में रहते हैं, उनकी तादाद कितनी है। मुसलमान भारत में जितने प्रतिशत रहते हैं उतने प्रतिशत संसद में मुसलमान रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर पाते हैं या नहीं। और एक बात है कि भारत की जो सरकार है, सरकार में मुसलमान जितने परसेंटेज भारत में रहते क्या उतने परसेंटेज है, या फिर सरकार की जो पार्टी है आज के दिन में जो पार्टी है वो बीजेपी है, क्या बीजेपी में जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर मुसलमान जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से क्या पार्टी में उतने मुसलमान है। या फिर अगर बात करें तो विरोधी पार्टी जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है या फिर टीएमसी है, ऐसी पार्टीज़ में भी क्या मुसलमान अपने परसेंटेज के हिसाब से जितने परसेंटेज मुसलमान हैं क्या उतने परसेंटेज है। सरकार की पार्टी हो, विरोधी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्या मुसलमानों को जो इलेक्शन लड़ते हैं उसमें जो टिकट देना है क्या मुसलमानों को उतने परसेंटेज टिकट दिया भी जाता है या नहीं। या फिर भारत में जितनी भी पार्टीज़ ऐसी है जिन पार्टीज़ को मुसलमान लीडर चलाते हैं, जैसे एक पार्टी है आसाम से AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल चलाते हैं, एक पार्टी है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जो प्रेसिडेंट है, एक पार्टी है बंगाल से ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट जिनको चलाते हैं अब्बास सिद्दीकी, या फिर जो MLA है नौशाद सिद्दीकी, उनके बारे में बात करें तो ये जो पार्टीज़ है, इन पार्टीज़ के साथ, जिन पार्टीज़ को मुसलमान चलाते उनके साथ सरकार की पार्टी या सरकार की क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, कैसी बिहेवियर है, और जो विरोधी पार्टीज़ है वो पार्टीज़ भी इन पार्टीज़ के साथ कैसा सलूक करती है, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भारत में 14% मुसलमान भारत में रहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तादाद के हिसाब से, और संसद में उस हिसाब से तो 14% होना चाहिए पार्लियामेंट में MP या संसद। लेकिन भारत के संसद में आपको पता है कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने फ़ीसद मुसलमान हैं। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 4% मुसलमान संसद में, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके जाते हैं। पर कुछ स्टेट ऐसा भी है जहाँ पर ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है, जैसे आसाम में 34% मुसलमान हैं। जैसे अगर बंगाल की बात करें तो 27% मुसलमान हैं, बिहार की बात करें तो 16% मुसलमान हैं, और यूपी की बात करें तो 19% मुसलमान यूपी में रहते हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो 11% मुसलमान महाराष्ट्र में रहते हैं। एक सवाल ये था कि सरकार में क्या मुसलमान जितने प्रतिशत है उसके हिसाब से, क्या परसेंटेज के हिसाब से सरकार में है। तो आपको बताऊँ तो आपको ये बात अजीब लगेगी कि सरकार में आज के दौर में एक भी मिनिस्टर जो है मुसलमान सरकार में नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हालत कैसी होगी। सरकार की जो पार्टी है बीजेपी जो है, उसकी जो नीति है, इलेक्शन और राजनीति की जो नीति है, उनकी नीति यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती बयान दो, भाषण दो और हिंदुओं का वोट हासिल करो। तो ऐसी पार्टी मुसलमानों को टिकट कैसे दे सकती है जिनका उसूल यही है कि मुसलमानों को गाली देना है और हिंदुओं का वोट हासिल करना है। बाकी जो सेकुलर पार्टीज़ है, जो ख़ुद को सेकुलर पार्टीज़ कहती है, उनके बारे में बात करें, अगर ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर कितने ज़्यादा से कितने कम नंबर हो रहे हैं कि वो भी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे। जो पार्टीज़ मुसलमान लीडर चलाते हैं, जैसे AIMIM है, AIUDF है, ISF है, इन सब पार्टीज़ के साथ सरकार या सरकार की पार्टी का ताल्लुक़ और रिश्ता तो ख़राब है। विरोधी पार्टी का रिश्ता और सलूक कैसा है आपको बताऊँ अगर, तो ISF के साथ पिछले विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया। AIUDF के साथ भी असेंबली इलेक्शन में जो अलायंस था तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया। और AIMIM की अगर बात करें तो उनको तो अलायंस में लेना ही नहीं चाहते। और लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो इनमें से कोई भी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ अलायंस में या गठबंधन में नहीं है, क्योंकि इन सब पार्टीज़ को, जो इंडिया अलायंस के जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने उनको उस अलायंस में लिया ही नहीं। लोकसभा में मुसलमानों की तादाद और परसेंटेज बहुत कम है। इसके पीछे इनमें से बहुत सारी वजूहात है। इनमें से एक वजह अगर बात करें तो सरकार टिकट नहीं देती, सरकार की पार्टी। विरोधी पार्टीज़ में भी
कुछ हद तक टिकट नहीं दिया जाता। और जो तीसरी वजह है वो हम मुसलमानों में है, जो मुसलमान खुद अपना जो लीडर होता है, जो जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है वहाँ पर अगर मुसलमानों को जिताया नहीं जाएगा तो परसेंटेज बढ़ेगा कैसे, ये तो सोचना पड़ेगा ना।